नमस्कार, मैं अशोक मिश्रा। आप देख रहे हैं गोवा का पहला हिंदी न्यूज चैनल राष्ट्रीय। वोट चोरी के आरोप और डिनर डिप्लोमेसी, क्या राहुल गांधी विपक्ष को फिर से एकजुट कर पाएंगे? एक लंबे अंतराल के बाद विपक्षी दल एक मंच पर इकट्ठा होते दिखे और मंच बना राहुल गांधी का डिनर टेबल। इस डिनर पार्टी की खास बात सिर्फ भोज नहीं थी, बल्कि वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी का गंभीर प्रेजेंटेशन और संभावित विपक्षी एकता का प्रदर्शन था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश भर में मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की गई, जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचा है। उन्होंने संगठित वोट चोरी करार दिया और कई उदाहरणों के साथ इसे समझाया। चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों ने इस आरोप को सिरे से खारिज भी कर दिया। क्या था राहुल गांधी का दावा? राहुल गांधी ने आरोप लगाए क्या? चलिए उस पर नजर डालते हैं। एक ही व्यक्ति के नाम पे कई निर्वाचित क्षेत्रों में दर्ज हैं फर्जी पते, दोहरी प्रविष्टि और जानबूझकर नाम हटाने जैसे मामलों के जरिए वोटिंग में धांधली की जा रही है। उन्होंने बेंगलुरु सेंटर वाराणसी सीट की विशेष रूप से निशाना बनाते हुए कहा, वहां फर्जीवाड़ा हुआ है। उनके मुताबिक 25 लोकसभा सीटों पे कम अंतर की जीत ही नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाई। यह संभावना हुआ कि वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ की गई। प्रेजेंटेशन के बाद क्या कुछ हुआ? इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने दिन में मीडिया के सामने प्रेजेंटेशन दी, फिर रात को डिनर मीटिंग में विपक्षी नेताओं को सामने यही बिंदु रखा। बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब उनका गठबंधन इस सड़क पर आंदोलन के रूप में उठाएगा मुद्दे को। वहीं फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा लौटाने की मांग भी उठाई। विपक्षी दल 11 अगस्त को चुनाव आयोग तक संयुक्त मार्च का एक मोर्चा निकालेगा। अब इसके अलावा डिनर मीटिंग में कौन कौन से शामिल हुए थे नेता? राहुल गांधी की डिनर डिप्लोमेसी में करीब 25 पार्टियों के 50 से अधिक नेता पहुंचे थे, जिसमें सोनिया गांधी, खड़गे कांग्रेस से अखिलेश यादव, सपा तेजस्वी आरजेडी, शरद पवार, सुप्रिया सुले एनसीपी शरद गुट से, अभिषेक बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, डी राजा, कमल हसन, रेवती रेड्डी, सिद्धारमैया, सुखविंदर सुक्खू जो कांग्रेस के सीएम भी हैं हिमाचल से, ये सारे शामिल हुए। और कौन नहीं आया उसमें भी यह बात होनी चाहिए। उद्धव ठाकरे, शिवसेना, उद्धव गुट वाले, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने पहले ही गठबंधन से दूरी बना ली। अब इस पूरे मामले में चुनाव आयोग का क्या कहना है, वो भी एक पक्ष है, वो भी सुनना जरूरी है। राहुल गांधी के दावे को लेकर कर्नाटक और उत्तर प्रदेश को मुख्य चुनाव आयोग ने बयान जारी कहा। उन्होंने जिन दो नामों का जिक्र किया था, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह का हवाला राहुल ने दिया था, वो सिर्फ बेंगलोर के मतदाता सूची में दर्ज है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी और लखनऊ की लिस्ट में उनके नाम नहीं पाए गए। आयोग ने साफ कहा, राहुल के आरोप तथ्यात्मक रूप से गलत है। बीजेपी का पलटवार भी इस पे आया है, उस पर भी नजर डालते हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या कुछ कहा? उन्होंने कहा, यह विचाराधीन मामला है। राहुल गांधी संसद में एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समाज के एक वर्ग को रिझाने की राजनीति चाल है। उन्होंने याद दिलाया कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम ने तय किया था कि संसद में चुनाव आयोग के कामकाज पर चर्चा नहीं हो सकती है। क्या राहुल गांधी का एक मुद्दा विपक्ष को मजबूती देगा? इस डिनर पार्टी से एक संकेत साफ है, राहुल गांधी विपक्ष के केंद्र में लौटने की कोशिश कर रहे हैं और वोट चोरी को एक भावनात्मक और चुनावी मुद्दा में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चुनाव आयोग की सख्त प्रतिक्रिया और आप जैसी पार्टियों की दूरी एकता को सीमित कर सकती है। नजर रखने लायक बात है, क्या विपक्ष बिहार में एकजुट आंदोलन कर पाएगा? क्या 11 अगस्त का मार्च कोई बदलाव या दबाव बना सकेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी का नैरेटिव जनता में असर करेगा या बीजेपी इसे आसानी से किनारा कर पाएगी? बाकी खबरों के लिए देखते रहे राष्ट्रीय।